प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑक्सो एसिड कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ के दूसरे केस को लेने जा रहे हैं। केस नंबर 2 लेने जा रहे हैं। यहां पर मैंने डिफरेंट ऑक्सो एसिड कंपाउंड लिखा हुआ है और इन सभी ऑक्सो एसिड कंपाउंड में एक बात कॉमन है। और ये क्या बात कॉमन है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का लिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम सब में सेम है, 4 4 4। जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन है, तो इन सब में कितना है ऑक्सीजन आइटम के नंबर कितने हैं? 3 हैं, 3 हैं, 3 हैं, सब में 3 ही हैं। इसी तरीके से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी का मैंने ऑक्सो एसिड कंपाउंड लिया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन आइटम के नंबर सब में सेम है। फिर यहाँ पे देखिए हैलोजन का मैंने लिया हुआ है और हैलोजन में फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है और इनमें भी सब में ऑक्सीजन आइटम सेम है, 1 ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है। तो अगर ऐसे जो है ऑक्सो एसिड कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन एटम के नंबर सेम है, तो फिर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को किस पैरामीटर पर मेजर करेंगे? तो इस पैरामीटर को मेजर करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ये देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली जो किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जिस ऑक्सो एसिड कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी अधिक होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को मालूम है, मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि जब हम लोग एक क्रॉस इन द पीरियड जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। और जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर जैसे मैंने यहां पर HClO4, HbRO4, HiO4 लिखा है। इनमें तक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में के साथ नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम सब कितने हैं? 4 है सब में। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है? क्लोरीन की अधिक है, ब्रोमीन की क्या है? उससे कम है, आयोडीन की क्या है? उससे कम है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे? इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में HbRO4 का कम होगा और HiO4 का सबसे कम होगा। आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इन सभी में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी +7 है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी +7 है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी +7 है। लेकिन आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलना है, ये बात ध्यान रखिए। जैसे अगर हम लोग यहां पे देखें, नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है, कार्बन का ऑक्सो एसिड है, बोरॉन का ऑक्सो एसिड है। अब बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, बोरॉन से ज्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? नाइट्रोजन की। यानी कि यहां पर, और दूसरी बात ध्यान देना है कि यहां पे 3 ऑक्सीजन आइटम, यहां भी 3 ऑक्सीजन आइटम, यहां भी 3 ऑक्सीजन आइटम, समय ये 3 ऑक्सीजन आइटम, 3 ऑक्सीजन आइटम, 3 ऑक्सीजन आइटम। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, कार्बन की उससे अधिक है, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे HNO3 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगा। इसके कंपेयर में कार्बोनिक एसिड H2CO3 का कम होगा और फिर बोरॉन जो ऑक्सो एसिड का सबसे कम होगा। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं। ये फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है, ये आर्सेनिक का है, ये एंटीमनी का है। ये सारे के सारे जो सेम ग्रुप 15 ग्रुप से बिलोंग करता है। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, आर्सेनिक उससे कम है और एंटीमनी की जो उससे कम हो गई। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर देखिए 4 ऑक्सीजन आइटम, यहां भी 4 ऑक्सीजन आइटम, यहां भी 4 ऑक्सीजन आइटम। तो ऑक्सीजन आइटम में तो पैरामीटर नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर भी पैरामीटर नहीं है, तो किसके बेस पर आप करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ भी अधिक होगी। तो H3PO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, H3SO4 का उससे कम होगा और सबसे कम H3SbO4 का होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। अब इसमें देखिए ये सभी किसके हैं? हैलोजन के ऑक्सो एसिड है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम होती है। यहां पर 1 ऑक्सीजन आइटम, यहां भी 1 ऑक्सीजन आइटम, यहां भी 1 ऑक्सीजन आइटम, यहां भी 1 ऑक्सीजन आइटम। यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। इससे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा, इससे भी कम एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा और सबसे कम जो आयोडीन के ऑक्सो एसिड का यानी कि HOI का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने ऑर्डर जो लिखा हुआ है, ये ऑर्डर जो क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बात ध्यान रखिएगा और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जिसमें कंपेयर कर रहे हैं जब सेम होगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से
ये वीडियो लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो टॉपिक सेम कॉन्सेप्ट पर ही है। वो कौन सा है? ऑक्साइड कंपाउंड को लेंगे हम लोग।